नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज होली है और कल धुलेंडी का त्यौहार है शहर में। कल होली जली है, आज ग्रहण है। आज ग्रहण का सूतक लगा हुआ है जो शाम को 6:45 के लगभग समाप्त होगा और उसके बाद से फिर मंदिरों में, देवालयों में पूजा पाठ वगैरह शुरू होगी। पर कल शहर एक बार फिर अपने पुराने तरन्नुम में होगा। पूरे शहर भर में होली का उत्सव है, धूमधाम के साथ बनेगा। 3 मार्च है आज और हम आज खबरों पे आपको जानकारी देते हैं। खबरें बहुत है, वो होली से जुड़ी हुई खबरें भी है कुछ हम जो आपको देना जानकारी चाहते हैं। कुछ शहर की उपलब्धियां हैं जिसके बारे में भी हम आपको बता देंगे। एक और बात हम बता देते हैं कि जो आपको दुबई में और तमाम लोग जो इंदौर के फंसे हुए थे, फ्लाइट चालू हो गई अबू धाबी वगैरह में, जहाँ से चालू हो गई, जिसको जहाँ से मिल रही है वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। सवेरे 4 फ्लाइट आई हैं, अब इंदौर की फ्लाइट तो अभी शुरू नहीं हुई है वहाँ से, पर माना जा रहा है कि अभी शाम तक तमाम नेता संजय शुक्ला सहित जो भी है अभी का अपना पटेल साहब, क्या नाम पटेल साहब का पूरा, जो अपने विशाल पटेल जी और ज़मीन के बड़े बड़े कारोबारी। मतलब मज़ेदार बात है कि देखिए 6 लोग गए हुए हैं, 3 कांग्रेस के, 3 भाजपा के और 2 भूमाफिया हैं। ये सारे लोग गए वहाँ होटल खोलने की तैयारी में, 500 करोड़ का एक बहुत बड़ा होटल डालने की तैयारी में गए, ऐसा बताया जा रहा है। और इसीलिए तीसरी या चौथी बार गए हैं ये लोग वहाँ पे। हमारी शुभकामना है, आज लौट के आ जाएंगे वो लोग, उस पर हम बात करेंगे। हम अग्निमाण खबरों से आज शुरू कर रहे हैं सबसे पहले। तो अग्निमाण खबरों में आज जो है बेसिक खबरें हम आपको बताते हैं। बेसिक खबरें जो है उस पर हम कुछ बात कर लेते हैं। एक तो कल से रंगपंचमी की तैयारियों को लेकर आज रात से तमाम राजवाड़ा, कृष्णपुरा, छतरी और उधर की जो भी इमारतें हैं उनको ढकने का बड़े बड़े तिरपाल में, आप अगर इंदौर में देखोगे तो कल आप पाओगे बहुत बड़ी बड़ी तिरपाल से पूरी 3-3, 4-4 मंजिला बिल्डिंग ढकी हुई है। मतलब उसमें से कुछ दिखेगा नहीं आपको, सुरक्षा के हिसाब से सब किया जा रहा है। बड़ी विचित्र स्थिति दिखती है पूरे उस इलाके में कि ये क्या, एकदम कोई नया आदमी आए तो चौंक भी सकता है वो। कृष्णपुरा छतरी पर भी रोक लगाई जा रही, वहाँ पे भी सब बांधा पींधा जाएगा। क्या सर? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि होली और रंग पंचमी की अगर बात की जाए तो इंदौर राजबाड़ा जो है, इंदौर का राजबाड़ा जिसे हृदय स्थल कहा जाता है, वहीं सबसे ज़्यादा हर्षोल्लास दिखाई देता है, वहीं सबसे ज़्यादा भीड़ जुटती हैगी। तो होली के रंग में जो जीर्णोद्धार किया गया राजवाड़ा का, वो खराब ना हो, उसकी रंगत ना बिगड़े, इसको लेकर जीर्णोद्धार के बाद ही एक तिरपाल खरीद ली गई थी जो हर रंग पंचमी और होली के बीच में है, तिरपाल से राजवाड़ा को ढकने के काम आती है। तो उसका काम आज शाम से शुरू हो जाएगा। आज रात भर में बात आप सुबह जब देखेंगे तो राजवाड़ा आपको पूरा ढका हुआ मिलेगा। ये तो हो गई राजवाड़ा की बात। राजवाड़ा के अलावा कृष्णपुरा छतरी पर भी नो एंट्री कर दी गई है कि वजह इससे भी इसलिए है कि छतरियों पर जाके फ़ोटो खींचने वाले लोग फ़ोटो खींचने तक तो ठीक है, पर वहाँ होली का रंग उड़ाकर वहाँ के जो काम किया गया उसे ख़राब ना कर सकें। ये तो बात आ गई सरकारी इमारतों की। अब बात कर लें निजी जिनके मकान हैं, गैर मार्ग पर जिन लोगों के मकान है, वह भी कल के बाद में बात कर लेंगे। रविवार को जो गेर निकलने वाली है उसको लेकर तिरपाल से अपने मकान, दुकान आपको ढके हुए दिखाई देंगे। उसका कारण यह है कि जो गेर निकलती हैं उनमें पिचकारियों का दबाव इतना रहता है कि 15, 25, 50 फीट तक लोग पिचकारियों से ऊपर तक रंग छोड़ देते हैं। तो लोग अपने आप के मकानों को बाद में कौन पुताई रंगाई कराए, इस चक्कर में जो है तिरपाल से ढाक ढूक के, और हर साल सबके पास तिरपालें रखी रहती, सब झाड़ फूक के बाहर निकाल लेते हैं होली के समय में और उसको लगा के अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। ये खबर थी। एक खबर पर और हम बात करते हैं अग्निबाण की। जितने भी पंजीयन विभाग ने अब सब जगह राजस्व को लेकर बड़े अभियान शुरू हो गए। सबको इस पूरे मार्च महीने में आपको भारी वसूली होती हुई दिखेगी विभागों की अलग अलग। पंजीयन विभाग की भी अपनी वसूली लक्ष्य मिला हुआ है। तो पंजीयन विभाग ने तमाम लोग जो रजिस्ट्री के आधे अधूरे कागज लगा के, आधी रजिस्ट्री के स्टाम्प ड्यूटी लगा के हेरा फेरी करके गायब हो जाते, उन तमाम लोगों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। 100 से अधिक, पहली बार मैंने देखा है कि 100 से अधिक बैंक खाते सील कर दिए गए हैं। इसलिए सील कर दिए गए हैं कि उनका हिसाब किताब स्टाम्प का बाकी पड़ा हुआ है। और इससे एक ये होगा कि एक संदेश भी जा रहा है और वसूली बहुत तेज़ी से हो पाएगी। क्या है सर? रजिस्टर आपको बता दो, पंजीयन विभाग और आबकारी विभाग ही जो है सरकार को चलाने के लिए सबसे बड़ा राजस्व देते हैं। ऐसे में साल ख़त्म होने आ रहा है, मार्च की जो है अपने आप क्लोजिंग होने वाली है। उसके पहले जो कमाई का जो आंकड़ा है कहीं जो ना रह जाए, जहाँ लेनदारी बाकी है, जहाँ गड़बड़ हुई है, उस सबको सुधारने का काम चल रहा है। और ऐसे में इस तरीके की तालाबंदी जो की गई है, मुझे लगता है बड़े लेवल पर तालाबंदी की गई है। ऐसा पहले इंदौर में पहले कभी इतना लेवल पर नहीं हुआ है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है पंजीयन विभाग जो है अपना पुराना हिसाब किताब जो है साल का मार्च के पहले ही खत्म करना चाह रहा है। इस वजह से बैंकों में तालाबंदी करनी, सब टारगेट पूरे करने और सब लग गए हैं। नगर निगम भी लग गई है, नगर निगम ने कुर्की बजावरी चालू कर दी। होली के बाद आपको बहुत बिजली कंपनी के जितने भी सरकारी विभाग, परिवहन विभाग के सबकी नाड़ा तंगी जो है दूर होने वाली है। ये दिवाली जो है, मतलब ये 31 मार्च जो है सरकारी विभागों की दिवाली होती है
और उनकी नाड़ा तंगी कहा जाता है। तो नाड़ा तंगी दूर हो जाएगी इसके बाद में, नाड़े का तो पता नहीं मेरे को, पर तंगी जरूर दूर हो जाएगी, उनकी ये बात पक्की है। अब हम पत्रिका खबर की बात कर रहे हैं, पत्रिका में एक खबर बात करेंगे। कल एक बहुत दुखद हादसा हुआ चोइथराम के वहाँ कि बिना सुरक्षा उपकरणों के जो है किसी को अंदर पाइप के अंदर नीचे उतारा गया और जहरीली गैस के रिसर्च से उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि सरकार ने मदद की बात कही है, पर किसी के घर से जो चला जाता है वो भरपाई होना बहुत मुश्किल होता है। हर बार ये होता है इस शहर में कि इस प्रकार के मामलों में चेंबर में घुसने उतरने के बाद में हादसों के बाद पूरा प्रशासन जागता है, नगर निगम जागती, कैसे हो गया क्या हो गया। पर क्या इसको लेकर कोई सर्कुलर क्यों नहीं जारी होता कि बिना अनुमति इस प्रकार का कोई भी आदमी काम कराता पाएगा या कोई भी अधिकारी किसी कर्मचारी से, तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी, गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हो ही जाना चाहिए उसका। पर ये क्यों नहीं होता मेरी समझ में नहीं आता। सब एक दूसरे को बचाने में लग जाते हैं, उनको लगता है कि अब किसी को उतारा होगा, मात्र छोटे से काम के लिए किसी के आदमी की जान चली गई। और इस पर कुछ होना चाहिए, मेरा ये मानना है। ये हर बार जो है ना एक कोई इस पर कोई वानगी ऐसी होनी चाहिए कि भविष्य में ये आदर्श बने। क्या सर? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बात कर लें कल जो चोइथराम मंडी गेट के बाहर जो सीवरेज के चैम्बर में उतरने को लेकर घटना हुई है, हालांकि उसके अंदर सुरक्षा उपकरणों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सुरक्षा उपकरण जोन पे मौजूद होने के बावजूद कर्मचारी क्यों नहीं पहन रहे हैं, या कहा जाए कि कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, बात यहाँ तक आ गई। पर घटना जिस वजह से उसको समझना होगा, कल जो वहाँ भीड़ जमा हुई थी, वहाँ जो लोगों ने देखा उनका भी ये कहना था कि एक पाइप का टुकड़ा जो आपको बता दूं, ये सीवर जो आपके इस घर की सीवर होती है, वो सीवर को निकाल कर जो गाड़ी है नगर निगम की मेन जो सीवर लाइन में खाली करने के लिए जाती है, इसके अंदर ज़मीन चैम्बर में उतरने का कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कॉलम नहीं है, इस तरीके की कोई काम करने के लिए कहा भी नहीं जाता हैगा। वो पाइप का टुकड़ा जो सीवर के अंदर खाली कर रहा था वो गिर जाता है, आखिरी उसे निकालने के लिए बगैर सुरक्षा इंतजाम के कर्मचारी उतर जाते हैंगे। मुझे ये समझ में नहीं आता, एक पाइप के टुकड़े के लिए महज 100 रुपये के पाइप के टुकड़े के बदले 2 जान चली जाती हैगी। किसकी लापरवाही है, किसकी गलती है, वो विषय अलग जांच का विषय हैगा। पर सवाल फिर वही उठता है कि एक छोटे से पाइप के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली जाती है। मैं तो उन कर्मचारी से भी कहना चाहूँगा जो सीवर विभाग से जो जुड़े हुए हैं, वे छोटे से पाइप के लिए अपनी जान जोखिम में ना ले, बगैर सुरक्षा इंतजाम के उन्हें उतरना ही नहीं चाहिए। अगर उन्हें सुरक्षा इंतजाम नहीं मिल रहे हैं तो उन्हें वो काम करना ही नहीं चाहिए। ये मुझे सीधा सीधा लगता है। बात कर रहे हैं कि जान चली गई, जान की भरपाई जो 30-30 लाख रुपए जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके हिसाब से मिल गए हैं, पर मुझे लगता है कभी भी किसी भी जान की कीमत की कोई कीमत जो नहीं लगाई जा सकती, वो कितनी भी बड़ी रकम हो, जान से बढ़कर उसकी कोई कीमत नहीं होती है। हम भी चाहेंगे कि भविष्य में ये एक आएगा, वो मॉडल बन जाना चाहिए इसका भविष्य में, कि जो भी सफाई कर्मचारी इस प्रकार के किसी काम के लिए हैं तो दिमाग बना लें कि भैया जब तक सुरक्षा उपकरण नहीं होंगे हमको नीचे नहीं उतरना है। ये आप अपने परिवार पर बड़ा एहसान करेंगे अगर ये आप मानते हैं कि हमें करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके बाद में परिवार पूरा दुखी हो जाता है। अब हम प्रभात खंड की खबरों की बात कर लें तो प्रभात खंड खबरों में एक खबर पर हम बात कर लें, बाकी सब होली सुली हुई खबरें, बाकी सब एक दूसरे मिली हुई खबरें आज बहुत ज़्यादा वो नहीं है। गर्मी आते ही शहर में टैंकर दिखने लगे हर जगह पर, पानी की व्यवस्था को लेकर तमाम जगहों पर। अब आपको थोड़े दिन के अंदर यही स्थिति रही, इतने नगर निगम की लाइनें, इतना नर्मदा का पानी, इतना सब होने के बाद भी नगर निगम को हर बार 300-400 टैंकर क्यों लगाना पड़ता है ये समझ में नहीं आता। जबकि चौथा चरण भी आ गया है, 100 MLD पानी और बढ़ने वाला है, पानी पानी है सब तरफ, फिर भी इसके बाद में क्या बात है? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, पानी पानी है, पर फिर भी पानी घर तक नहीं पहुंच रहा है। बात की जा रही है गर्मी शुरू होते ही टैंकर चालू होने की। ये कवायद फरवरी के बाद ही शुरू हो जाती है कि खैरिमत रही कि अब मार्च तक हम पहुँच गएंगे। पर सबसे बड़ी दिक्कत फिर वही पैसे की आ रही है। नगर निगम ने पिछले 2 सालों से जो नगर निगम में टैंकर जो लोग देते थे उनका पैसा नहीं दिया हैगा। ऐसे में इस साल टैंकरों की भी जो मुझे लगता है किल्लत रहनी हैगी। टैंकर संचालक नगर निगम में अब टैंकर लगाने को तैयार नहीं है, पुराना पैसा बाकी है, नगर निगम के पास इनको देने के लिए पैसा नहीं हैगा, अब टैंकर भी नगर निगम को नहीं मिलने हैं। ऐसे में इस साल बड़ी किल्लत होनी है। नर्मदा का चौथे चरण की जो बात की जा रही है, अभी तो उसकी नींव रखी गई है, उसे आने में अगले 3 साल बोले जा रहे हैं, तो आप 5 साल मान के चले गए, 5 साल बाद चौथा चरण आएगा। वो 5 साल बाद किसने देखा कि शहर की आबादी कितनी होगी और वो शहर की ज़रूरत के हिसाब का पानी होगा कि भी नहीं। फिर बात वही टैंकर की आ जाती है। गर्मी ने दस्तक दे दी है। आज जिस तरीके की गर्मी, तेज गर्मी पड़ी है, झुलसाने वाली गर्मी आज जो शहर में दिखाई दी है, उसके बाद लग रहा है कि बहुत जल्दी जो थोड़े बहुत बोरिंग चल रहे हैं उनकी अभी भी रफ्तार धीरे धीरे कम होनी है और बहुत जल्दी पानी की बड़ी किल्लत इस शहर में होती दिखाई देगी। आप मान लीजिए आज दिन में 9 या 10 बजे से जो टेम्परेचर बढ़ना चालू हुआ है, तो अभी 1:30-2 मतलब 3 बजे के लगभग तक जो है शहर में अच्छी झुलसाने वाली गर्मी ने वाकई जो है आज पहली बार ये महसूस हुआ कि टेम्परेचर गर्म, हवा माहौल बदलने लगा, गर्मी की आवक और दस्तक होने लगी। हालांकि मौसम विभाग का ये कहना है कि इस पहले सप्ताह में
एक दो दिन के अंदर कोई पानी गिर सकता है ताकि टेम्परेचर कुछ नीचे आए या नहीं आए, पर पानी गिरने की संभावना है, बादल छाने की संभावना भी बनी हुई है। इसके बाद पूरा मौसम साफ है, मार्च के बाद में फिर तैयारी कर लीजिए, टेम्परेचर 40-41 तक इसी महीने में जाने के भी घोषणा मौसम विभाग कर चुका है। अब हम बात कर लेते हैं दोपहर की खबरों की। तो दोपहर की खबरों की मैं पहले पेज की खबरों की बात कर ले रहा हूँ आपसे, क्योंकि ये खबरें आपको पढ़ने को शाम के अखबारों में भी नहीं मिलेगी, सवेरे भी अब आपको हो सकता है शायद कल मिल जाए खबरों की, इसलिए मैं आपको दोपहर की इन खबरों की जानकारी देता हूँ। एक तो ईरान की अच्छी तरह समझ में आ गया कि वो अमेरिका का गला नहीं दबा सकता। उसके समझ में आ गया ईरान को कि राक्षस का गला दबाने की बजाय तोतों के टेटुए दबाने लग गया वो। तो उन्होंने क्या करा कि जो अरब कंट्रीज़ के देश है छोटे छोटे, जो कच्चे तेल का उत्पादन करते हैं, जो इधर उधर तमाम जगह कच्चे तेल के फैक्ट्री चल रहे हैं, उन्होंने एक साथ आज जो ईरान ने बड़ा हमला किया और तमाम जगहों पर जहाँ जहाँ भी अमेरिका के मदद के लिए जो बेस बने हुए थे उन पर जम के हमले किए। जम के हमले करने का हुआ ये कि पूरी अर्थव्यवस्था पर झटका लगा। आज अराम की तेल कंपनी, सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी, उन्होंने अपना उत्पादन बंद कर दिया। कतर, जहाँ से हमारे यहाँ 50% से ज़्यादा कच्चा तेल आता है, गैस आती है, उन्होंने भी अपने यहाँ सारा उत्पादन बंद कर दिया है। इसके अलावा और भी देश हैं जिन्होंने अपने उत्पादन को रोका है। और सबसे बड़ा झटका आज ईरान ने दिया है कि हार्मूज खाड़ी, जहाँ से तमाम तेलों के और तमाम टैंकर यूरोप और एशिया की तरफ आते हैं, उस पर आज सील लगा दी और उन्होंने उसको बंद कर दिया। इसके बंद होने से आप ये मान के चलिए अगले 7-8 दिनों में आपको बड़ा भूचाल यूरोप के देशों में, एशिया के देशों में दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि कच्चे तेल का एक भी टैंकर अब वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। ये कैसा मामला हो जाए कि अपने क्षेत्र का कोई पहलवान अगर बाहर बैठ जाए कि भैया कौन आएगा जाएगा देख लो, तो लोग आना। अमेरिका ने जो देश है अरब के देश, उनको बिल्कुल अलग थलग छोड़ दिया है। वो अपनी लड़ाई लड़ने में लगे हुए हैं। ईरान से जो भी हिसाब करना होगा उनका अलग होगा, पर अरब के देश इस समय एक नई लड़ाई में उलझ गए हैं। परिणाम ये हो रहा है कि धीरे धीरे अपने आप ही अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा असर इसका दिखाई देने लगेगा। तो ये एक बेसिक खबर है जो हमने आपको दी, और आने वाले दिनों में इसका असर भारत में खाद्य तेल, पेट्रोल, डीजल, इन सब पे भी 7-8 दिनों बाद आपको दिखने लगेगा। एक और खबर है, मैं बात कर लेता हूँ। आज विश्व श्रवण दिवस है। आज इंदौर के डॉक्टरों से हमने बात की इस मामले में। उनका कहना है कि लगातार कान में मोबाइल लगा के और हेडफोन लगा के जो भी लोग सुन रहे हैं, खासकर उन युवाओं के लिए जो रात को बात करते समय या हेडफोन लगा लेते हैं या कान में मोबाइल लगा लेते हैं, उनकी 40 और 42 साल की उम्र तक जाते जाते उनकी श्रवण क्षमता 20% से ज़्यादा जा चुकी रहती है। और एक समय के बाद में उनकी ये स्थिति आ जाती है कि उनको सुनने के लिए बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात बोलना पड़ती है। और ये एक के लिए नहीं हो रहा, कई जगह पर उन्होंने इस प्रकार के वाइब्रेशन से टेस्ट करके देख लिया कि जब आपको वो जो हमेशा कान के कंपन से, वाइब्रेशन से देखा जाता है कि आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही, तो बहुत सारे लोगों ने बताया, युवाओं ने, कि नहीं आवाज़ बहुत कम आ रही। तो उन्होंने बताया कि ये आपके बहरे होने के संकेत है। तो हमारा आपसे आग्रह है, कृपा करके आप जो है, अगर आप उससे करें तो कोशिश करिए कि कान से आप दूर रखिए, या आप जो है ज़्यादा बेहतर होगा कि आप बिना हेडफोन और उसके बात करें, कान में माइक लगा के, तो आप ज़्यादा अपने आप के कानों को सुरक्षित रख पाएंगे। क्या साहब? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हेडफोन का इस्तेमाल कम से कम करें, और फ़ोन पर भी उतनी ही बातें करें जितनी ज़्यादा ज़रूरी है। दिन भर फ़ोन पे लगे रहने से बेहतर है कि कान को हमें बचा के रखना है। कान सुरक्षित रहेंगे तो हमें लंबा जीवन जीना आएगा। हाँ, कान का उपयोग कम करिए, फ़ोन का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं आप तो उसको भी कम करिए, दोनों का उपयोग कम करिए, ताकि भविष्य में जब आपको सुनने की ज़रूरत पड़े तो आपको मालूम रहे कि आप क्या कह रहे हैं। एक खबर और मैं आपकी जानकारी की बता देता हूँ। इंदौर से आपने देखा होगा कि संजय शुक्ला जी ने दुबई से डाला था कि वो पीछे बहुत सारे बम फटाके फूट रहे हैं, हालांकि वो टायर जल रहे थे। वहाँ पे लोगों ने बाद में डाल दिया कि बहुत शांति है, यहाँ पे बेकार का मामला है, कोई तनाव पालने की जरूरत नहीं है। तो जो उद्योगपति यहाँ से गए उसमें पिंटू छाबड़ा हैं, संजय शुक्ला जी हैं, और विशाल पटेल हैं, और आपके प्रवीण कक्कड़ साहब हैं। इधर 3 भाजपा के हैं, इधर 3 कांग्रेस के, और 2 बड़े भूमाफिया हैं जो 2-3 संस्थाओं की ज़मीनें खा चुके हैं, मतलब अच्छे आराम से। और ये तमाम लोग जो है दूसरी तीसरी बार वहाँ गए हैं, इस बार बुरी तरह से उलझ गए। हालांकि भाग्य बुलंद था, आज वे लौट के आ रहे हैं, क्योंकि फ्लाइट चालू होगी शाम को 7-1 बजे तक। आज उनको इंदौर आ जाना चाहिए, ऐसा बताया जा रहा है, जो उनके लोगों की जानकारी मेरे पास में हमारे पास आई है। लगभग 400 से 500 करोड़ के होटल डालने की तैयारी में ये लोग वहाँ गए थे। और भी लोग हैं इंदौर से जो वहाँ हैं, वो भी शायद 1-2 दिन में आना शुरू हो जाएंगे, अगर हालात सामान्य बने रहे तो। यदि अगला ईरान ने कोई फिर युद्ध छेड़ दिया वहाँ पे, या फिर बमबारी शुरू कर दी, तो फिर ये गाड़ी वापस फंस सकती है। हालांकि बहुत सारे लोग भागने की कोशिश वहाँ से कर रहे हैं। क्या सर? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि सुरक्षा के साथ सतर्क रहकर रहने की ज़रूरत है। और वहाँ से जिस तरीके से दुबई से किस्मत अच्छी है
कि व्यापार डालने तो गए थे, बस जान बचा कर भी आ गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये भाग्य साथ दे रहा है, और साथ दे रहा है इस वजह से ये लौट कर आ गएंगे। हाँ, कोई थोड़ी बहुत पुण्याई कर रखी होगी इसलिए आ भी रहे हैं, नहीं तो बाकी तो अटके हुए हैं, काफ़ी लोग अटके हुए हैं वहाँ पर। नहीं, ये लोग तो थोड़ी बहुत पुण्याई कर रखी होगी इसलिए लौट के आ रहे हैं, नहीं तो घड़ा तो भरा नहीं था अभी जी। इसका। पर चलिए, खबरें थी जो हमने आपको बताई। हमारा आग्रह इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लाइक करिए और अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। हम इस कार्यक्रम को और बेहतर तरीके से बना पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।